प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन के बारे में। आपका टॉपिक है आज गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आप, पाश्चात्य संसार के लेख पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा हेनसांग। कौन होगा? हेनसांग। अब देखिए 2 नंबर पे अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन हर्ष शिलादित्य का युद्ध में सेनापति और शिकार में मित्र था? तो इसमें हो जाएगा दर्पसात नामक हाथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। 3 नंबर में देखिए, किस प्राचीन ग्रंथों में सती होने का एक जघन्य अपराध बताया गया है और यह कहा गया है जो स्त्री सती होकर पाप करती है उसका फल नरक गमन होता है? तो इसमें देखिए 3 नंबर में कौन से ग्रंथ के अंदर है ये? स्मृति चंद्रिका एवं बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा प्रश्न आपका है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार मनुष्य का वह कौन सा वर्ग था जो नगर सीमाओं के बाहर रहता था और नगर सीमाओं में प्रवेश करते समय उन्हें कास्ट करताल बजाना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर रहें? तो ये है चांडाल। कौन है साहब? चांडाल। अब 5वें नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा को 5 इंडीज का स्वामी कहा गया है? कौन से राजा को 5 इंडीज का स्वामी कहा गया है? तो ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, और तीसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा है हर्षवर्धन। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। 5 वाहिकाओं, हिंदी में इसमें दे रखा है 5th इंडीज, और इंग्लिश में अपन हिंदी में अपन बोल देंगे 5 वाहिकाओं का स्वामी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्धन वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने गुर्जरों को पराजित किया था? तो गुर्जरों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। अब देखेंगे आपका 6 नंबर का जो प्रश्न है, ये देखिए, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था साहब? तो प्रभाकर वर्धन था। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए, कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टक के रचयिता कौन थे? तो 8वें नंबर पे आंसर हो जाएगा मतंग। अब देखेंगे 9वें नंबर का क्वेश्चन है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है? तो कौन सा है? रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, वह 10वें नंबर का प्रश्न, कौन अपनी समास शैली के लिए विख्यात है? तो कौन विख्यात है? बाणभट्ट विख्यात है। अब देखेंगे 11वें नंबर का प्रश्न, किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं? तो कौन से अभिलेख में मिलते हैं? बांसखेड़ा अभिलेख में मिलते हैं। अब देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वीं सदी में किस नगर के बुरे दिन आ गए? तो किस नगर के आगे? पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए। अब देखेंगे आपका जो है ये 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर के प्रश्न में देखिए आप, हर्ष के काल में कन्नौज का सितारा चमका। कन्नौज किस जिले में पड़ता है? तो देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज कौन से जिले में पड़ता है? फर्रुखाबाद में पड़ता है। अब 14 नंबर का प्रश्न देखिए, पूर्वी भारत में हर्ष को किस राजा से मुकाबला करना पड़ा जिसने गया में बोधि वृक्ष को काट डाला था? तो किसने काट डाला था? शशांक ने काट डाला था। शशांक है यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य है? तो कौन सा है? कादम्बरी। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न, प्रिंस ऑफ पिलिग्रम्स तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यानी तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्ष द्वारा कन्नौज की धार्मिक सभा का मुख्य उद्देश्य था? तो धार्मिक सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? महायान धर्म को प्रतिष्ठित करना।
18 नंबर का प्रश्न, किस धार्मिक सभा में हर्ष की हत्या का प्रयास किया गया था? तो कौन सी सभा में किया गया था? कन्नौज सभा में किया गया था। अब देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है, हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर धार्मिक क्रियाएं एवं प्रचुर दान करता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर में अपन देखें, देखिए हर्ष के संदर्भ में कथन है वो अपने को देखने हैं, सत्य कथन छांटना है। तो इसमें देखिए पहला है, हर्ष द्वारा रचित सर्वप्रथम नाटक प्रियदर्शिका है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें वत्सराज उदयन एवं अंग के राजा की पुत्री प्रियदर्शिका की प्रेम कहानी है। सही बात है। हर्ष द्वारा रचित द्वितीय नाटक रत्नावली है। इस नाटक में वासवदत्ता के पति राजा उदयन व दासी नागनिका या सागनिका या सागरिका की प्रेम कथा का वर्णन है। और तीसरा ऑप्शन है, बाण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाण भट्ट ने अपूर्ण कादम्बरी को पूर्ण किया था। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन चौथा सही है। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश में एक ही नाम के एक के बाद एक राजा हुए? तो कौन से राजवंश में हुए हैं? वल्लभी के मैत्रक वंश में हुए हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों में आज्ञा पत्र कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। अब 23 में देखिए, मलकर एवं तुषंडकर क्या कहलाते थे? तुरुस्क कंड। मलकर और तुरुस्क दंड क्या कहलाते थे? तो ये देखिए एक प्रकार के टैक्स हैं। तो क्या कहलाते थे? लूट मार करने वाली जातियों से सुरक्षा के विरुद्ध लिया जाने वाला टैक्स। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न, कृषि उत्पाद से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो कौन सा उद्योग है? तेल उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य की ओर से कर वसूल करने वाले अधिकारियों के समूह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? 25 में है 2 पंचकुल। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में किस प्रदेश की काराधान प्रणाली सर्वाधिक उत्पीड़क थी? तो 26 नंबर में है कश्मीर। अब देखिए 27 नंबर का प्रश्न, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था एवं भूमि उपयोग से संबंधित सबसे रोचक विवरण किस स्रोत से प्राप्त होता है? किस स्रोत से प्राप्त होता है? तब भूमि अनुदान अधिकार पत्रों या प्रलेखों से प्राप्त होता है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक व्यापक रूप से उत्पादित खाद्यान्न फसल? तो है 3 नंबर का चावल। अब देखेंगे 29, उस चालुक्य वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने हर्ष की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तथा हर्ष को पराजित किया था। तो देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है पुलकेशिन द्वितीय। अब अपन बात करें 30 नंबर का प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी हर्षवर्धन की? तो राजधानी है ये थी साहब कन्नौज। अब देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? तो कौन सा था? 31 नंबर में अपन बात करें ऐहोल अभिलेख, 31 नंबर है, इसमें देखिए ऐहोल अभिलेख। अब देखिए 32 नंबर का प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस शताब्दी में माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी में माना जाता है। 8वीं शताब्दी के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष का जो उदाहरण है ये माना जाता है। तो ऑप्शन रहेगा पहला। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय होती है? तो 33 नंबर का प्रश्न है, किसकी विजय होती है? गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। 34 नंबर का प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में किस स्रोत से जानकारी अपने को मिलती है? तो किससे मिलती है? उपयुक्त सभी से मिलती है, यानी वाणी ताम्रपत्र, राघनपुर ताम्रपत्र, अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र से अपने को त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए 35 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक जारी रहा? तो त्रिपक्षीय संघर्ष है लगभग 150 से 200 वर्ष क्या रहा? जारी रहा। 36 नंबर का प्रश्न,
त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार नरेश ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? वत्स राज ने किया था। 37 नंबर का प्रश्न, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष यानी त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में किस शासकों का आपस में युद्ध हुआ था? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पहला चरण था उसके अंदर कौन कौन से शासक थे जो आपस में भिड़े थे, आपस में युद्ध किया था? वो कौन सा है? वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल। 37 नंबर में पहला। अब देखिए 38 नंबर का आपका प्रश्न है, तीन प्रतिद्वंदी शक्तियों प्रतिहारों पालों राष्ट्रकूटों का प्राय एक ही साथ पतन हुआ क्योंकि अपन बात करें तो देखिए एक बार दोबारा मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न को। तीन प्रतिद्वंदी शासक प्रतिहारों पालों राष्ट्रकूटों का प्राय एक साथ ही पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? तो इसमें देखेंगे आप, कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों का पतन हो गया। अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों के राजस्व के साधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और उनकी शक्ति लगभग एक समान थी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार या आधिपत्य को लेकर तीन महाशक्तियों में संघर्ष हुआ जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। इसमें कौन सी शक्ति शामिल नहीं थी? तो इसमें देखेंगे कौन शक्ति शामिल नहीं थी? पल्लव शामिल नहीं थे। शामिल कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास है वो पसंद आई होगी और आप अपनी तैयारी को निरंतरता देते रहें। धन्यवाद।